कालगणना के अनुसार गणेश चतुर्थी व्रत की शुरुआत पुराणों के समय से मानी जाती है। सबसे पुराना उल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण और गणेश पुराण में मिलता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने इस व्रत की स्थापना की थी। उन्होंने गणेश जी की स्थापना करके व्रत किया और यह व्रत पुत्र प्राप्ति और विघ्न बाधा निवारण का सबसे बड़ा साधन माना गया। पार्वती जी ने गणेश की रचना की। एक बार माता पार्वती स्नान के लिए गई। उन्होंने अपने शरीर के उबटन हल्दी चंदन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वही बालक गणेश कहलाया। पार्वती जी ने गणेश से कहा, जब तक मैं स्नान करूं कोई भी अंदर ना। तभी भगवान शिव वहां आए और अंदर प्रवेश करना चाहा। गणेश जी ने उन्हें रोका। शिव जी को यह अपमानजनक लगा और क्रोधित होकर उन्होंने त्रिशूल से गणेश का शिरच्छेद कर दिया। यह देखकर माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। उनके क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। तब शिव जी ने पार्वती को शांत करने का उपाय निकाला। शिव जी ने गणेश जी का सिर पुनः जोड़ने के लिए अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और वहां जिस जीव का सिर मिले उसे लाकर गणेश पर स्थापित करो। गणों को सबसे पहले एक हाथी का सिर मिला। वही सिर गणेश जी पर लगाया गया। इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित हुए। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम सभी देवताओं में अग्रणी माने जाओगे। हर शुभ कार्य का प्रारंभ तुम्हारे पूजन से होगा। तुम विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहलाओगे। इस कथा के बाद से ही चतुर्थी तिथि को गणेश पूजन और व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। तभी भगवान शिव वहां आए और अंदर प्रवेश करना चाहा। गणेश जी ने उन्हें रोका। शिव जी को यह अपमानजनक लगा और क्रोधित होकर उन्होंने त्रिशूल से गणेश का शिरच्छेद कर दिया। यह देखकर माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। उनके क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। तब शिव जी ने पार्वती को शांत करने का उपाय निकाला। शिव जी ने गणेश जी का सिर पुनः जोड़ने के लिए अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और वहां जिस जीव का सिर मिले उसे लाकर गणेश पर स्थापित करो। गणों को सबसे पहले एक हाथी का सिर मिला। वही सिर गणेश जी पर लगाया गया। इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित हुए। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम सभी देवताओं में अग्रणी माने जाओगे। हर शुभ कार्य का प्रारंभ तुम्हारे पूजन से होगा। तुम विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहलाओगे। इस कथा के बाद से ही चतुर्थी तिथि को गणेश पूजन और व्रत करने की परंपरा शुरू हुई।